मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बंगले के बाहर फायरिंग हुई थी। आपको याद होगा, इस केस में आज 5वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में वो शूटर नहीं आया जिसने 31 जनवरी की रात को रोहित शेट्टी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली थी। इस केस में साजिश रचने से लेकर हथियार सप्लाई करने तक के नेटवर्क सामने आ चुके हैं। कोर्ट में पुलिस ने सिग्नल एप्लीकेशन और दूसरे हथियारों का भी जिक्र किया है। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है, इस हमले के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें पुणे से लेकर मुंबई तक पूरा का पूरा नेटवर्क सक्रिय था। इस वक्त हमारे साथ अजिंक्य मिर्कल हैं जो मिर्कल जी रिप्रेजेंट कर रहे थे आरोपियों को इस पूरे मामले में। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में आपके आरोपियों पर जो आरोप लगे हैं वो ये हैं कि वो शुभम लोनकर जो वांटेड एक्यूज है न सिर्फ इस मामले में बल्कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी, उस मामले में भी उनसे कनेक्टेड थे, उससे चैटिंग कर रहे थे। कि अदालत में क्या क्या कहा गया था सरकारी वकील? अभी इस एंगल को लेके कोई भी कनेक्शन दिया नहीं कहा है। सिर्फ पुलिस वालों ने इतने कि एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें शुभम लोनकर और इन सब लोगों का नाम था, लेकिन वो पोस्ट के बारे में अभी भी तहकीकात चल रही है और इन लोगों का जो इन बच्चों का कनेक्शंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बता सकते। सिर्फ ये एक एरिया है पुणे के अंदर आता है जहाँ पे शुभम लोनकर पहले कभी रह चुका होगा, लेकिन उनका और इनका एज डिफरेंस इतना है कि इनके साथ कुछ भी उनका कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं है। अदालत में सिग्नल ऐप की भी बात की थी, कहा गया था कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये ऐप डिलीट कर दिया गया है और इसकी वजह से रिकवरी का पूरा काम चल रहा है। ये ऐप डिलीट कर की रिकवरी की बात की गई है। दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैम, एवरीथिंग आई कैन नॉट डिस्क्लोज ऑन कैमरा ऑन एनीथिंग। अदालत में आपने उस पर आपने जब कहा, आपने क्या कहा अदालत में? उस पर हमने इस बात में कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सब अभी अधूरी बात है। इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन।